गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए पढ़ते हैं क्लास 4th की हिंदी व्याकरण। ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा, पूरा नहीं हुआ था। ये हमने लिखित भाषा तक पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय भाषा आगे से। देखिए चैप्टर फर्स्ट है हमारा भाषा लिपि और व्याकरण। ये कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय भाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, तमिल, मराठी, संस्कृत आदि। तो लेकिन हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है तथा अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब देखिए लिपि। कोई भी भाषा वाक्यों को मिलाकर बनती है। कोई भी भाषा वाक्यों को मिलाकर बनती है, यानी वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, और शब्द का निर्माण किससे होता है? वर्णों से। इन वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, जिन्हें हम भाषा की लिपि कहते हैं। वर्णों को लिखने के लिए क्या करते हैं? कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, जिन्हें हम भाषा की लिपि कहते हैं। हर भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं, यानी अलग अलग भाषा अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। देखिए याद रखने की, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इधर देखिए यहाँ कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ। देखिए हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, ये भाषा है आपकी, ये आपकी लिपि। गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली उर्दू, फारसी, तमिल असमिया देवनागरी। ठीक है, ये हमारी भाषा, ये लिपि है। व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा लिखना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना अलग व्याकरण होता है। भाषा के व्याकरण का उचित ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल हो सकता है। यानी शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से पढ़ने का ज्ञान कहाँ से होता है? व्याकरण से। जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं, क्योंकि व्याकरण ही हमें शुद्ध रूप से लिखना तथा बोलना सिखाता है। ठीक है, ये आपका हो गया चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। हम देखिए आपके लिए होमवर्क, हाँ देखिए बच्चों आपके लिए होमवर्क, दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए फर्स्ट, हम अपनी बात दूसरों तक डैश के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो किसके द्वारा पहुंचाएंगे? हम भाषा के द्वारा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका भाषा के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। डैश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? अंग्रेजी। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब देखिए वर्णों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णों को जो निश्चित चिन्ह वो किए गए, वर्णों को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह निश्चित किए गए उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसे करना साफ साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में।
आज के लिए इतना ही। ठीक है।